सुरेंद्र राजपूत, आप मुस्कुरा रहे हैं, अब ठीक ठीक बता दीजिए कौन कौन सी 4-5 पार्टियां आप तोड़ने वाले हैं एनडीए की, कुछ तो बताइए, या सिर्फ माइंड गेम खेल रहे हैं आप? देखिए मानक भाई, आप तो जानते हैं अच्छे तरीके से, आपको तो याद होगा, विनोद जी को याद है अच्छे तरीके से कि वर्ल्ड कप, वनडे के वर्ल्ड कप की शुरुआत 79 में हुई थी। 75 में 79 में ऐसी हुई थी ना, 70, हाँ, दो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीते थे जी 75 में। तो पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता, दूसरा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता, तीसरा वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, ठीक है कि नहीं? और सब लोग इंडिया को सबसे वैसे प्लेयर मान रहे थे। पूछ लीजिए विनोद जी से अगर गलत कह रहे हो। एक मिनट, जो लोग तो नहीं समझ पाए, सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड, जो लोग ना समझ पाए हो उनके लिए जरा बता दूं। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं जी, जैसे ओडीआई वनडे का वर्ल्ड कप पहला और दूसरा वेस्ट इंडीज ने 75 और 79 में जीता था, उसी तरह 2014 और 2019 का चुनाव बीजेपी ने जीता है। 83 में जैसे इंडिया का टाइम आया था वर्ल्ड कप जीतने का, 2024 में इंडिया का टाइम, यही कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? ऐसे ही हमारा बिल्कुल यही कह रहे हैं कि साहब, पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता एनडीए ने, दूसरा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता एनडीए ने, तीसरा वर्ल्ड कप इंडिया जीत रहा है और इंडिया को कोई मान नहीं रहा है। ना आप मान रहे, शहजाद भाई तो खैर मानेंगे नहीं जब तक हारेंगे नहीं, इनको मानना भी नहीं चाहिए। और रही बात पंडित जी की, तो पंडित जी तो सच बात यह है कि वो हमारे साथ रहेंगे, हमें इतना भरोसा है आने वाले समय में। अभी तो उनके साथ में, अभी 4-6 महीने और रहे। हम आपसे 3-4 चीजें कह रहे हैं। आज की डेट में खाली इंडिया ही थोड़ी परेशान है, देश की जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, क्या नाम 20,000 करोड़ की तमाम तरीके की चीजों से, मणिपुर की हिंसा से, नूह से, फलानी जगह से, हर जगह से इंडिया परेशान है, इंडिया की जनता परेशान है। जब देश की जनता परेशान होती तो देश की जनता के इतर राजनीतिक दल चलेंगे कैसे, ये हमें बताइए जरा सा। राजनीतिक दल नहीं चल सकते देश की, इंडिया के। और क्लाइव लॉयड कब तक करेंगे कप्तानी? हो गई 10 साल की कप्तानी हो गई, अब सूर्य अस्तांचल की ओर है। क्या नाम बेंगलोर ने दिखा दिया कि क्लाइव लॉयड साहब, अब आपके बल्ले में दम नहीं रहा। 10-10 दिन आप रहे वहां पर, आपके बल्ले में अब दम नहीं, अब आपसे रन नहीं निकलते। अब जो है बाकायदा इंडिया जीत रहा है। पहले मैच में भी हराया था, यानी उससे पहले जो फाइनल से पहले का मैच था उसमें भी इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था, और इस बार फिर हराने, फाइनल में भी हराएंगे। तो हम आपसे इतना कह रहे हैं, हमारे तो दल बढ़ेंगे, कहते हैं ना, करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। दूसरी बात आपने कही कि साहब संयोजक को लेकर के आप कहां, इससे पहले हमारे, मैं न्यूज 24 के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे तमाम मीडिया के साथी ये कहते थे कि साहब पता नहीं एनडीए में अगली बार कौन से दल रहेंगे, कौन से एनडीए में चले जाएंगे, कौन से दल कहां रहेंगे, कौन से दल कहां रहेंगे, इस दिल के टुकड़े ऐसा ऐसा बोलते थे। आज की डेट में ये एनडीए की नहीं, इंडिया की मजबूती है। एनडीए की मजबूरी है कि वो लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और इंडिया की ये ताकत है कि लोग आ रहे हैं। आने वाले समय में देखिए 4 दल हो, 6 दल हो, 3 दल हो, हम ये नहीं कहते, अभी कुछ दल आएंगे, कुछ दल बाद में आएंगे। कुछ थोड़ा सा तो इशारा करिए, कुछ तो बताइए, वरना लोग यही समझेंगे माइंड गेम खेल रहे हैं आप। ऐसे ही बस आपने हवा में एक छोड़ दिया। कुछ तो बताइए, कहां की पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी है, कितनी बड़ी है, कितनी सीटें हैं, कितने वोट हैं उनके? हम एक चीज जान लीजिए, हाँ, ये आपने सबसे बढ़िया बात कही। आपने कभी यह नहीं पूछा मानक भाई कि 38 दल कौन से हैं। अगर 38 दलों में कितनी पार्टियों ने अभी तक लोकसभा का चुनाव लड़ा है, अगर ये भाजपा वालों से पूछ लिया होता तो आपको पता चलता 26 दल कुछ है नहीं, 6 या 7 दल ऐसे जिनका एक एमपी पता है। उस डिबेट में आप भी थे, कई बार पूछ चुके हम ये सवाल। नहीं, ये आरोप हम पर नहीं लगेगा। सुरेंद्र भाई छोड़ दीजिए, तो आप ही के साथ डिबेट्स में मैंने ही कई बार ये सवाल पूछा है बीजेपी प्रवक्ता से कि 38 में से कितनी पार्टियां हैं, कितने नेता हैं, कितने वोट हैं, उनके नाम ही बता दीजिए। ये तो हो गया पुराना। आज बताइए आप कौन सी पार्टियां तोड़ रहे हैं उनकी, और तोड़ के क्या हासिल करेंगे? हम वही बात कर रहे हैं, जब हमारी तरफ दल आएंगे तो शहजाद भाई कहेंगे इनके पास क्या है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, इनको जानता कौन है, हमारी तरफ मोदी जी है, हमारी तरफ पता चला शाह जी, ऐसा बात बोलेंगे। लेकिन आज 38 दल इकट्ठा करेंगे। कल की डेट में अगर मान लीजिए
चिराग पासवान और पंडित क्या नाम वाजपेयी जी हमारी तरफ आ गए, तब आप देखिएगा शहजाद भाई का रुख इनके लिए। इनका नाम तो नहीं है उसमें, देखिएगा कि क्या है, इनके चाचा की पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, भतीजे की पार्टी ओरिजिनल पार्टी या तो नहीं। देखिए, मैंने इसीलिए आज चाचा ब्रिजमोहन जी, तो ये सुनिए उल्टा बात सुरेंद्र करते राजपूत, हैं। एक सेकंड, मैंने इसीलिए ब्रिजमोहन जी को बुलाया है और एलजेपीआर के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी को बुलाया है। इन दोनों के नाम तो नहीं है ना, इन दोनों पार्टियों के, जो आप 6 पार्टियों का नाम ले रहे हैं या 4-5 पार्टियों का नाम ले रहे हैं। नहीं, एक बात बताएं, मैं फिर से कहता हूं, एक बड़ा धमाका तो तब होगा जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इनका डर खत्म हो जाएगा, तब आप देखिएगा कितना बड़ा धमाका होगा। इनका ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर खत्म होने, वो कब खत्म होगा? वो अभी तो होने वाला है नहीं। मतलब आप कह रहे हैं चुनाव के बाद जब आपकी सरकार आ जाएगी तब खत्म होगा? नहीं, ना, जैसे ही आचार संहिता या मध्य प्रदेश का चुनाव घोषित होगा, अगर ये लोग दिसंबर में चुनाव करा रहे होंगे तो वो डर अक्टूबर नवंबर में खत्म हो जाएगा। अच्छा। और अगर ये मार्च अप्रैल में चुनाव कराएंगे तो जनवरी में डर खत्म हो जाएगा। ओके, शहजाद पूनावाला, उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा धमाका होगा। 38 लोग पार्टियां बैठे हुए हैं। ओके, और मैं एक बात और बता दूं, आखिरी बात, 38 पार्टियां हैं एनडीए में।